अलीगढ़ कलेक्टेड में इस वक्त मेरी मौजूदगी और बड़ी तादाद में तमाम लोग आपको हाथ में बैनर लिए हुए कलेक्टेड पर आए हैं। और देखिए ये सारे ठगी पीड़ित हैं। इनकी ये मांग है कि वर्ष एक्ट 2019 कानून लागू करो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। यानी कि ये लोग लगातार जो वर्ष एक्ट है उसकी मांग करते हुए आए हैं। राष्ट्रपति के नाम इन्होंने एसीएम को ज्ञापन सौंपा है। आखिर किस लोगों के द्वारा इनकी ठगी गई है, आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर मामला क्या है। क्या नाम है तुम्हारा, किसने आपके साथ में ठगी की है, पूरी बात बताइए। हमारा क्या है, पल्स में पैसा हो। नाम मेरा विजेंद्र सिंह है, गांव मढ़ौला, जिला अलीगढ़ है, तहसील गभाना। मेरा पैसा है इसमें पल्स में 4 लाख रुपया मेरा पैसे के किस्त के तौर पे जमा करा। कुछ फिक्स करी जमा मैंने, कुछ पब्लिक का पैसा इकट्ठा कराया मैंने। मेरा तो खुद स्वयं का 4 लाख रुपया इसमें, इस कंपनी में पल्स में। फिर क्या मिली नहीं रहा, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिए, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं की गई अभी तक। उससे बड़ा कोई कोर्ट तो बैठा नहीं है दिल्ली में, वहां भी सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ जिला अधिकारी के पास कागज जमा हुए तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। बट एक्ट की आप लागू करने की बात कर रहे हैं, क्या है ये वर्ष एक्ट, और इसको अगर कानून लागू होता है तो किस तरीके आपका पैसा रिकवर होगा? वर्ष एक्ट है, मोदी जी ने लागू किया था ये के नियम 2019 में बनाया था ये कानून कि इसके जरिए है जो ठगी पीड़ितों का पैसा मिलेगा 180 दिन में जमा करने के बाद। हमने कलेक्ट्रेट में कागज जमा किए गए और करीब है 3 साल हो गए इसमें जमा करते हुए कागज। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम आते हैं पूछने तो हमसे कहते हैं कि हम इसके फीडिंग कर रहे हैं। कोई अधिकारी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। और कम से कम है 50 करोड़ जनता, आधी जनता, जितनी जनसंख्या उसकी आधी जनता परेशान है। कौन सी कंपनी के द्वारा ठगी की है? ये है साईं प्रसाद है, पल्स है, पीजीएफ है, जितनी भी कंपनी है। 3 लाख कंपनी मोदी ने स्वयं किया था कि मैंने 3 लाख कंपनी बंद की है। उन्होंने स्वयं अपने आप के बोला था ये बात। हाँ, और आज तक है किसी कंपनी का कोई भी 1 रुपया किसी कस्टमर को नहीं मिला। अब ये क्या करते हैं कि सेवी को सौंप देते हैं, सौंप के बाद में फिर एक टोटल लॉन्च कर देते हैं। टोटल लॉन्च करने के बाद में फिर उसको कहते हैं 5-5 हज़ार देंगे। किसी का 1 लाख जमा है तो 5 हज़ार तक क्या हो जाएगा? किसी की लड़की शादी हो जाएगी, किसी के बच्चे पढ़ जाएंगे, कोई बात होगी? घर में बीमार पड़ा है, बड़ा बूढ़ा है, मर रहा है, क्या है उसकी परिस्थिति देखो कि आप तो बैठे हैं, आपको तनख्वाह मिल रही है, आप 75 साल होने के बाद भी रिटायर नहीं हो रहे। बहुत मेहनत का पैसा है, आपकी आंखों में भी आंसू निकल रहे हैं। हाँ, मेरे इनसे पूछिए, मेरे बच्चे मुझे मारने को तैयार रहते हैं। इसकी परिस्थितियां देखिए। अब मेरे घर में कितना बड़ा परिवार है, कोई वैल्यू नहीं है, समाज में कोई वैल्यू नहीं है। इतनी समस्याएं मेरी मत पूछो। झेलनी पड़ती है, खून पसीने का पैसा कहाँ बचा दिया? मेरी जगह सारे कस्टमर ऐसे ही हैं, उन्हें पुलिस वाले पीड़ित करते हैं, डंडे मारते हैं, रिपोर्ट लिखवा देते हैं, इतनी कंप्लेंट तक करवा देते हैं। अब क्या बताएं आपको है कि हम इससे ज्यादा प्रशासन इतना है कि हम कहीं भी जाते हैं अपनी बात लेके प्रशासन आगे आ जाता है हमारे, और हमें अपनी बात कहने को कहने नहीं देता है। कोई आश्वासन नहीं मिलता है। क्या करिएगा? अब हम मजबूर हैं, हम तो जितनी होगी इतने करेंगे। हम जब तक संगठन से हैं, हमने एक संगठन बनाया है, ऐसे नहीं सुनेंगे, लट मारेंगे, जो भी होगा हम पे करेंगे और जहां से लेके दिल्ली तक घेरेंगे और कोई रोकने वाला नहीं होगा। आज हम एक सभी पूरे भारतवर्ष में हमने आंदोलन किया है। आज 10 तारीख को ईंट से ईंट बजा देंगे और छोड़ने वाले नहीं है, पैसा लेके छोड़ेंगे। देखिए मैं यही कहता हूँ कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये आंखों के आंसू है ना, सब लोग पीड़ित हैं और किसान भी। देखिए बुजुर्ग माताएं भी यहाँ पर आई हैं। अम्मा क्या कहेंगी, किस तरीके से पैसा किस कंपनी में लगा? तब हमने पैसा भरा था, कंपनी में हमने अपने बालू भैया के से पैसा भरा था और देखो परेशानी उठाई थी। मेरी माँ मर गई थी, मेरी माँ मेरे पैसा छोड़ के चली गई थी मेरे पास, और मैंने इतने से ना मैंने मेहनत करी थी। मेरा पूरी का पैसा है, मैंने 70-80 हजार रुपया जमा करा था और मैंने फार्म भरे थे, मैंने नई कंपनी में आके जमा करे थे। अब मेरी माँ को कुछ मिला ना, मुझे कुछ मिला नहीं, और मैं रोज आती कि पैसे दो, मुझे मेरा कोई नहीं सुनता, मेरे पैसे नहीं देते। मैं बहुत परेशानी है, सबके घर घर कुतियन की तरह डोलती हूँ। कहीं भी काई किसी के घर रह गई, काई किसी के चाहते ना रह लगाए थे, किस कंपनी में? हाँ, क्या HPN कंपनी से लगाया था नोट। गांव के लोग थे या एजेंट था? कोई ना कोई एजेंट ही होता है पास में गांव के अपने नजदीक का, उसी से लगवाया जाता है और उसी के द्वारा कंपनी में जाता है, जमा करता है, उसको रसीद देता है। उसी तरह से अम्मा का किया है। क्या कह रहे हैं? ये 3 लाख कंपनियां हैं, एक कंपनी के आदमी नहीं है, ये 3 लाख कंपनियां हैं
जो सभी अलग अलग कंपनियों से पीड़ित हैं, और सभी का पैसा जमा किया हुआ है एफडी और आरडी के माध्यम से। और 2014 में ये कंपनियां बंद कर दी थी मोदी सरकार ने, और उस 2019 में बर्ड्स एक्ट कानून बनाया था, जिसके द्वारा इन लोगों का पैसा मिले। 180 दिन में आवेदन करें जिलाधिकारी माध्यम से कलेक्ट्रेट में अपनी में, और यहाँ 5 लाख लगभग फार्म जमा हो चुके हैं कलेक्ट्रेट में 2022 में, यानी कि 3 साल हो गए सर, और अभी तक कोई पैसा किसी का भी 1 रुपया मिलता है सर। यही कहते हैं ऊपर से आदेश नहीं है, ऊपर से आदेश नहीं है, साइड नहीं खुल रही है, फंडिंग चल रही है उनकी अभी, फीडिंग। देखिए ये तमाम ये पीड़ित हैं, कोई गरीब मजदूर, कोई किसान, जिन्होंने अपने खून पसीने की कीमत तमाम उन कंपनियों में लगाई कि जो कंपनी इनके रुपया लेकर भाग गई। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि ये लोग वर्ष 2019 जो कानून की बात कर रहे हैं वो लागू होना चाहिए, और कहीं ना कहीं इनका ये भी मानना है कि लगभग अलीगढ़ में 3 लाख के आसपास फार्म भरे जा चुके हैं कि इनको 180 दिन में इनका जो पेमेंट है वो वापस मिल जाएगा। लेकिन आज 3 साल होने को आए, अभी तक इनको एक भी पैसा वापस नहीं मिला गया है। लोग बागों की जिनसे बात करें उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आंसू आए भी क्यों ना, क्योंकि इनके खून पसीने की मेहनत जो है, परिवार वाले और बच्चे अलग ताना देते हैं कि आखिर आपने हमारे साथ में किए क्या। यानी कि अच्छे के लिए जो सोच रखी, आज वो उन्हीं पर भारी बनती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। हालांकि इन लोगों ने एसीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, कानून लागू करने की बात जल्द से जल्द की जा रही है कि जल्द से जल्द ये कानून लागू हो। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी आखिर जो ठगी पीड़ित है, आखिर इनका पैसा कब मिलता है, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन परिवार के तमाम जो लोग हैं, यानी कि विभिन्न कंपनियों से पीड़ित ये लोग आज कलेक्ट्रेट में आए और अपनी मांग रख रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर इनको कब रिफंड मिलता है, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।